ये हलाकतों की तादाद 1,41,195 हो गई। मुतासर अफराद की तादाद 21 लाख से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 32,707, इटली में 21,645, स्पेन में 19,130, फ्रांस में 17,167, बरतानिया में 13,729, ईरान में 4,869, जर्मनी में 3,856 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, हलाकतों का सिलसिला जारी। मरने वालों की तादाद 128 तक पहुंच गई। 6,919 अफराद मुतासर। पंजाब में सबसे ज्यादा 3,291 केसेस रिपोर्ट, सिंध में 2,008, खैबर पख्तूनख्वा में 912, बलोचिस्तान में 280, गिलगित बल्तिस्तान में 233, इस्लामाबाद में 145 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 46 हो गई है। आम आदमी की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए महदूद कारोबारी सरगर्मियों की इजाजत दी है। हर फर्द अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। जहां तक मुमकिन हो सके समाजी फासले को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कोरोना से मुताल्लिक इजलास में हिदायत। कहते हैं कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले तिब्बी अमले को पूरी कौम खिराज तहसीन पेश करती है। उलमाए कराम की रहनुमाई से माह रमज़ान के हवाले से हिकमत अमली तश्कील दी जाएगी। वज़ारत दाखिला ने ज़ादुल मयाद पाकिस्तानी पासपोर्ट की मुद्दत में 30 जून तक तौसी कर दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तमाम मुल्की और बैरूनी दफातर को 1,000 रुपये फीस के एवज मैनुअल के तौर पर तौसी के ऑर्डर का इंदराज करने का हुक्म। नौज़ायदा बच्चों के लिए ऑर्डर की फीस 100 रुपये मुकर्रर कर दी गई। पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड मौसूल न होने पर बैरून मुल्क हुक्काम को मैनुअल एक्सटेंशन जारी करने की इजाज़त दे दी। G20 ममालिक ने 76 ममालिक को कर्जों में रिलीफ का फैसला किया है। रिलीफ के फैसले पर 1 मई से अमल दरामद हो जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया ब्रीफिंग। बोले, कोरोना ने पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया। मईशत मुतासर और लाखों अफराद जान की बाजी हार चुके। कोरोना से तरक्की याफ्ता ममालिक में भी बेरोजगारी बढ़ रही है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि अमरीका में भी बेरोजगारी बढ़ रही है। IMF की पाकिस्तान में नुमाइंदा ट्रेसा डिबन साशेज की वजारत खारजा में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। कोरोना से पैदा होने वाले मुआशी मुज़मरात पर तफसीली तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, महदूद मुआशी वसाइल के बावजूद कोरोना के फैलाव को रोकने और मनफी मुआशी असरात के अजाले के लिए मुअस्सर इक़दाम किए गए हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक और G20 ममालिक की तरफ से मुआशी मुआवनत के फैसले का खैर मकदम करते हैं। मुल्क में कोरोना काबू में है। कोरोना से यहाँ वो तबाही नहीं फैली जो यूरोप में हुई है। वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ फंड में सबसे ज़्यादा फंड देंगे। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। बोले, अल्लाह ताला ने कोरोना की शक्ल में दुनिया को इम्तिहान में डाला है। रमज़ान में दुआ करनी है कि हमारी मदद करे। ये वक्त इत्तेहाद का है। अवाम को मसाइल का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म का मौक़िफ़ है कि लॉकडाउन को आहिस्ता आहिस्ता कम करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से सेनेटर रजा रब्बानी की मुलाकात। कोरोना से बचाव के इक़दाम के हवाले से बातचीत। बिलावल भुट्टो कहते हैं, कोरोना से आगाही के हवाले से पार्टी नुमाइंदे मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। ऐवान में मौजूद अवामी नुमाइंदे भी कोरोना आगाही फैलाने का सिलसिला जारी रखें। वज़ीर आज़म साहब है कि वो सिंध गवर्नमेंट के पीछे पड़े हैं, पूरी हुकूमत जो है। तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत का वतीरा फाशिज्म है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये सियासत है। ये कहना कि सियासत न करें जहालत है। वज़ीर-ए-आज़म, सिंध हुकूमत और ट्रंप अपने गवर्नर के पीछे पड़ गए हैं। क़मर ज़मान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, वफाकी हुकूमत ने कोरोना के खिलाफ बर वक्त इक़दाम नहीं किए। ताफ्तान बॉर्डर पर हिफाजती इक़दाम होते तो सूरत हाल बेहतर होती। वफाक सूबों को वसाइल भी नहीं दे रहा।
वज़ीर आला सिंध का दौरा सखर, खुद गाड़ी ड्राइव करके शहर का जायजा लिया। मुराद अली शाह ने दुकानों पर गाड़ी रोक कर दुकानदारों को समाजी फासलों की हिदायत भी की। कहते हैं कोरोना टेस्ट कम होने से सूबे में केसेस ज्यादा सामने नहीं आ रहे थे। पहले भी कहते थे कि वायरस है, मगर टेस्ट कम होने की वजह से पता नहीं चल रहा। इंसानी जान बचाने के लिए मजीद 14 दिन लॉकडाउन बढ़ाया है। बाहर निकलने वाले SOPs को फॉलो करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि हमारे लिए इंसानी जानें अजीज़ हैं। कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन में सख्ती ज़रूरी है। लॉकडाउन खुशी से नहीं लगा रहे। अवाम से पुरजोर अपील है कि गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ बंद करके घरों से बाहर ना निकलें। सिंध हुकूमत ने वज़ीर आज़म की हिदायत पर कंस्ट्रक्शन और बरामदी सनतों को काम करने की इजाज़त दी है। इनको अंडरटेकिंग देना होगी। सिंध के वज़रा की मुफ्ती मुनीब से मुलाकात। रमज़ान से पहले मसाजिद के मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से तय करने पर इत्तेफाक। नासिर शाह और सईद गनी ने मुफ्ती मुनीब को कोरोना के फैलाव और सिंध हुकूमत के इक़दामात से आगाह किया। वज़रा ने मसाजिद में बाजमात नमाजों से मुताल्लिक़ हर फैसला उलमाए कराम को एतमाद में लेकर करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का लाहौर, शेखुपुरा और गिरदोनवाह के शहरों का फ़ज़ाई दौरा। लॉकडाउन पर अमल दरामद के इक़दामात और सनती इलाकों का जायज़ा लिया। उस्मान बुज़दार ने मार्केटों, ट्रैफिक की सूरत हाल, पार्कों और स्टेडियम का भी फ़ज़ाई दौरा किया। वज़ीर आला कहते हैं हमारी तवज्जो सिर्फ कोरोना से अवाम को बचाने में रमज़ान बाजार, रमज़ान पैकेज की मंजूरी दी गई। उस्मान बुज़दार कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं। मुस्तहिक़ ख़ानदानों को रमज़ान पैकेज के तहत माली इमदाद देंगे। कोरोना के सद्देबाब और हुकूमती इक़दामात का जायजा लेने के लिए पंजाब की पार्लिमानी लीडरशिप ने सर जोड़ लिए। स्पीकर परवेज़ इलाही के ज़ेर सदारत पंजाब की पार्लिमानी कमेटी के वीडियो लिंक के जरिए इजलास। PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी, खाफ लीग और दीगर नामजद अराकीन की शिरकत। वज़ीर सेहत यास्मिन राशिद ने हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। कहती हैं तमाम अज़ला तक टेस्टिंग की सहूलत को बढ़ाया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं उस्मान बुज़दार की क़यादत में कोरोना के खिलाफ महाज पर आगे बढ़ रहे हैं। सूबे में 70,000 बिस्तरों पर मुश्तमिल फील्ड हस्पताल और करंतना सेंटरों के इंतजाम किए जा चुके हैं। वज़ीर आला की हिदायत पर गिरा फरोशी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। गंदम खरीदारी और रमज़ान पैकेज समेत तमाम उमूर पर काम हो रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं कि लॉकडाउन के इक़दामात अवाम की बेहतरी के लिए हैं ताकि अवाम को कोरोना से बचाया जा सके। अवाम को बेरोज़गार नहीं करना चाहते। यौमिया उजरत पर काम करने वालों की मुश्किलात का एहसास है। हुकूमत आसानियाँ पैदा करने के लिए अवाम के साथ है। एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक़ ख़ानदानों को रिलीफ मिलेगा। कोई भी मुस्तहिक़ ख़ानदान इमदाद से महरूम नहीं रहेगा। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं लॉकडाउन से वायरस का फैलाव कम हुआ है। रवां हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा में 500 केसेस सामने आए हैं। 6 अजला ऐसे हैं जहां अभी तक कोई केस नहीं हुआ। कोई गलत फहमी में न रहे कि लॉकडाउन से खतरा टल गया है। कोशिश है मालूमात शफाफ तरीके से पहुँचाएँ। मुल्क में कोरोना हिफाजती किट्स के बहरान से डॉक्टर्स अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन इस्लामाबाद के सदर डॉक्टर फजले रब्बी ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। पाकिस्तान में अब तक 104 डॉक्टर्स और कई हेल्थ प्रोफेशनल्स कोरोना का शिकार हो चुके। यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने भी चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। जफर मिर्जा पर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, करप्शन, स्मगलिंग जैसे संगीन इल्ज़ामात लगा दिए गए। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में हिफाजती किट्स की अदम फराहमी पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस सरापा एहतजाज। नुमाइंदे भूख हड़ताल जारी रखेंगे। मुल्तान में नर्स की हलाकत को शहादत का दर्जा दिया जाए। खास तौर पर खोला गया। भारत में मौजूद 41 पाकिस्तानियों की जानिब से दिल्ली हाई कमिश्नर को पाकिस्तान वापस जाने के लिए दरख्वास्त की गई थी।
भारतीय सरकार ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की दरख्वास्त पर पाकिस्तानी शहरियों को वापस भेजने का फैसला किया था। कोरोना वायरस के मुतासरीन को बरवक्त हुकूमती इमदाद न देने का इक़दाम, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने के बारे में फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने एडवोकेट इमरान जावेद कुरैशी की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत, कमिश्नर लाहौर डिवीजन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। प्राइवेट स्कूलों के दफातर आर्जी तौर पर खुलवाने की दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत के जवाब पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बरहम। हम फिर हुक्म देते हैं कि पंजाब हुकूमत प्राइवेट स्कूल इंतजामिया को तनख्वाहें अदा करे। स्कूलों के दफातर नहीं खुलेंगे तो असातिज़ा को तनख्वाहें कैसे मिलेंगी? चीफ जस्टिस कासिम खान के रिमार्क्स। अदालत ने जुमे तक निजी स्कूलों के दफातर का मसला हल करने का हुक्म दे दिया। Wear mask, wash your hand again and again. Stay home, stay safe. कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। घरों में रहो, हमने कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। मास्क पहनना है, हैंड वॉश करना है, कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। अपने हाथों को भी साबुन से धोएं और सेफ रहें, क्योंकि कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेज दें। कैपिटल टीवी नशर करेगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस कहते हैं कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाने से ही दुनिया को वापस मामूल पर लाया जा सकता है। साल के इख्तिताम से कबल कोरोना पर काबू पाने की सिर्फ एक यही उम्मीद है। एक महफूज और मौसर वैक्सीन से ही लाखों जानों और अनगिनत खरबों डॉलर की बचत हो सकेगी। एंटोनियो गुतरेस का कोरोना वैक्सीन की तैयारी को तेज करने के लिए आलमी सतह पर भी ताउन का मुतालबा। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में 2% कमी कर दी गई। शरह सूद 11% कम होकर 9% पर आ गई। स्टेट बैंक ने एक माह में तीसरी मर्तबा शरह सूद कम की है। स्टेट बैंक के मुताबिक 17 मार्च से अब तक शरह सूद में 425 बेसिस पॉइंट्स की कमी की जा चुकी है। शहरियार आफरीदी को कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सैयद फ़खर इमाम का बतौर चेयरमैन इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया। सैयद फ़खर इमाम बतौर वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे हैं। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब का अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की फौरी रिहाई का मुतालबा। कहती हैं 10 माह से हमजा शहबाज की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम और नैब न्याजी गठजोड़ की बदतरीन मिसाल है। अभी तक कोई रेफरेंस दायर ना ही कोई इल्जाम साबित कर सके। हमजा शहबाज का असल कसूर नवाज शरीफ का भतीजा और शहबाज शरीफ का बेटा होना है। हुकूमती वज़रा की इंक्वायरियां बंद पड़ी हैं और किसी में खोलने की हिम्मत नहीं। पंजाब असम्बली में पेट्रोल 39 रुपये फी लीटर फरोख्त करने के मुतालबे की करारदाद जमा करवा दी गई। नून लीग की रुकन सुमेरा कोमल ने करारदाद जमा करवाई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 3 माह में $65 फी बैरल से $19.5 फी बैरल तक आ गई है। पाकिस्तान में आज भी पेट्रोल 98 रुपये फी लीटर फरोख्त हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आलमी मार्केट के हिसाब से कमी की जाए, करारदाद में मुतालबा।
वज़ीर साइंस फवाद चौधरी कहते हैं कि वादे के मुताबिक वजारत साइंस ने इलेक्ट्रॉनिक्स के 61 स्टैंडर्ड्स की मंजूरी दी है। काबीना की मंजूरी के बाद ये मयार नाफिजुल अमल होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की सिर्फ मयारी मसनूआत ही पाकिस्तान में फ़रोख्त हो सकेंगी। अगले मरहले में पाकिस्तान में बनने वाली गाड़ियों और ट्रैक्टर्स के स्टैंडर्ड्स भी अपग्रेड करेंगे। दुनिया में अगर आगे जाना है तो मयार बनाने और उन पर अमल करना होगा। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी स्कैंडल से मुताल्लिक FIA की रिपोर्ट को मनगढ़ंत और यकतरफा करार दे दिया। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने DG FIA को तफसीली जवाब जमा करवा दिया। शुगर मिल्स एसोसिएशन का फोरेंसिक रिपोर्ट भी तस्लीम करने से इनकार। तहकीकात में हमारा मौक़िफ़ शामिल नहीं किया गया। अगर FIA से इंसाफ ना मिला तो अदालत से रिजू करेंगे। जवाब का मतन। 1947 से अब तक मुल्क से करप्शन के खात्मे का कोई निज़ाम ना बना सकना अफसोसनाक है। जस्टिस काजी अमीन के यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन की बर्रियत के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। हमने कानूनी मामलात को देखना है, आप फ्रॉड के मामलात को ला रहे हैं। नैब का सारा रिकॉर्ड गायब हो जाता है। अदालत ने नैब की दरख्वास्त को नंबर लगाने के अहकाम जारी कर दिए। लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्टा की रमजानुल मुबारक में सारिफीन को बिजली की बिला तात्तुल सप्लाई की हिदायत। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक लेस्को की भरपूर कोशिश होगी कि रमजान में सारिफीन को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। कंप्लेंट दफातर के नंबरों के हर सूरत एक्टिव रखा जाएगा। शहरी बिजली से मुताल्लिक शिकायत के लिए लेस्को दफातर तशरीफ लाने से गुरेज करें। और लोधरा में सीवरेज लाइन की सफाई के दौरान 5 अफराद दम घुटने से जाम बहक हो गए। 2 को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू एहलकारों ने इत्तला मिलते ही ऑपरेशन करके डूबने वाले अफराद को बाहर निकाला। जाम बहक होने वाले 5 अफराद की लाशों को कानूनी कार्रवाई के बाद वरसा के हवाले